मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीतू तिवारी। मैं आप लोगों को आज प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की चैप्टर है और आज हम इसके थ्रू क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि पेपर हम लोग का बिल्कुल आने वाला है। तो अब सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए कि विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति और महत्व पर प्रकाश डालिए और फिर अथवा करके दिया गया है विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य का क्या महत्व है, इसके प्रमुख कार्य को बताइए। ये दोनों क्वेश्चन अगर आते हैं तो आंसर हम लोग को सिर्फ यही लिखना है। तो हम लोग किस प्रकार से इसको राइट करेंगे उसको देखना है, हम बताते चलेंगे। विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति और महत्व। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति में महत्व। विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति का निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब पॉइंट, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाला। हेडिंग डालते समय ध्यान रखना कि हेडिंग ब्लैक पेन से डालो। विद्यालय प्रशासन का केंद्र बिंदु। प्रधानाचार्य को विद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रधानाचार्य विद्यालय का वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर अन्य सभी मानवीय तत्व तथा शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रबंधक, प्रशासक, कर्मचारी वर्ग आदि एवं समस्त विद्यालय क्रियाएं चक्कर लगाती हैं। श्री पी.सी. चक्कर लगाती हैं। श्री पी.सी. रैन मनोवैज्ञानिक ने कहा, एक घड़ी में जो स्थान मुख्य स्प्रिंग का है और मशीन में जो स्थान पहिए का है या जो स्थान पानी में जहाज के इंजन का है, वही स्थान विद्यालय प्रधानाध्यापक का है। अब आप लोग दूसरी हेडिंग देखिए, विद्यालय का नेता। प्रधानाचार्य को विद्यालय का नेता भी कहा जाता है। किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य की केंद्रीय स्थिति इस बात पर और संकेत करती है कि वह सही मायने में विद्यालय का नेता है। जितना अच्छा उसका नेतृत्व होता है उतनी ही अच्छी शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है और उतने ही अच्छे ढंग से शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करने के लिए विद्यालय की समस्त क्रियाओं का संपादन किया जाता है। अब आप थर्ड देखिए, पॉइंट है, हेडिंग है, हेडिंग देखिएगा। समाज का नेता। प्रधानाचार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से समाज का नेता है। सर्वश्री गौंड एवं शर्मा के ठीक ही लिखा है कि एक योग्य प्रधानाचार्य समाज का नेता होता है। उसके शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, व्यवहार के तरीके बहुत अच्छे होते हैं और उसकी प्रकृति बहुत प्रिय होती है। संयोजक की एकीकरण का साधन। एक प्रधानाध्यापक को संयोजन या एकीकरण के साधन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय एवं समाज तथा विद्यालय के विभिन्न मानवीय तत्वों तथा शिक्षक, अभिभावक, छात्र, प्रबंधक आदि को एकीकरण के सूत्र में बांधने वाला प्रमुख साधन है। प्रेषक स्थान। प्रधानाध्यापक एक प्रेषक स्थान की स्थिति में होता है जिसके विद्यालय के समस्त कार्यों एवं योजनाओं का कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन किया जाता है। अब इसका महत्व, प्रधानाचार्य का महत्व क्या है? प्रधानाचार्य संपूर्ण विद्यालय की प्रगति का प्रेरणा है। शिक्षा प्रशासक दृष्टि से विद्यालय में प्रधानाचार्य का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी योग्यता, कार्यक्षमता तथा अनुभव का प्रभाव विद्यालय की उन्नति पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व यदि श्रेष्ठ एवं उच्च कोटि का है तो विद्यालय का प्रशासन ही क्या सभी पहलू प्रगति की ओर उन्मुख होंगे। प्रधानाचार्य प्रशासन की धुरी है। उदाहरण है कि क्या सभी पहलू प्रगति की ओर स्थान विद्यालय में वही है जो स्थान जीव का शरीर में है। वह विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं वरन प्रशासक के रूप में वह एक संगठनकर्ता हैं, संयोजक हैं, पर्यवेक्षक हैं, निरीक्षक हैं, निर्देशक अथवा परामर्शदाता हैं। सभी शिक्षकों को नेता हैं अतः एक अध्यापक भी हैं। प्रधानाचार्य विद्यालय में एकता बनाए रखने, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों संतुलन बनाए रखने, विद्यालय परंपराओं को जीवित बनाए रखने तथा विद्यालय प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए एक प्रमुख शक्ति के रूप में कार्य करता है। विद्यालय का एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर विद्यालय की समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्या शिक्षक, क्या कर्मचारी, क्या शिक्षार्थी उसी की प्रेरणा में सभी बालक काम करते हैं। विद्यालय की गतिविधियों को समाज तक ले जाने का कार्य प्रधानाचार्य का ही होता है। इस दृष्टि से समाज में उसका स्थान प्रमुख होता है। विद्यालय का कुशल संचालक प्रशासन की प्रबंध प्रभुता पर निर्भर है। इस दृष्टि पर प्रधानाचार्य का कार्य अत्यंत कठिन है। उसमें प्रशासन की क्षमता के साथ समायोजन हो जाता है। कुशल प्रधानाचार्य शिक्षा और समाज के आदर्शों प्रशासन के विद्यालय में मूर्तिमान करने में समर्थ होते हैं। इस दृष्टि से वह विद्यालय की ओर जाते हैं
जिससे संपूर्ण विद्यालय में गति बनी रहे। वो एक ऐसा दीपक है जो सामान के संपूर्ण कार्य अवलंबित है। उसे विद्यालय की धुरी भी कहा जाता है, जिसके संकेतों पर समस्त कार्यक्रम का एक चक्र क्रमिक रूप से संचरण होता है। प्रधानाचार्य का संबंध विद्यालय के प्रत्येक पहलू, क्षेत्र तथा क्रिया से रहता है। विद्यालय रूपी नौका का कर्णधार है। प्रशासक के रूप में विद्यालय की समस्त क्रियाओं, शक्ति तथा गति प्रदान करने का वह मात्र स्रोत है। प्रधानाचार्य सामंजस्य स्थापित करने वाला साधन है, जो संतुलन रखता है तथा संपूर्ण विद्यालय के सामंजस्यपूर्ण को अस्थायी बनाता है। वह विद्यालय की आत्मा का निर्धारण करता है और समय के साथ साथ विकसित होने वाले परंपराओं एवं रीति रिवाज के रूप में देने वाली मुख्य शक्ति है। प्रधानाचार्य के काम। अब आप लोग ने पहले क्वेश्चन को देखा, महत्व को बताया हमने, स्थिति और महत्व, स्थिति और महत्व में देखा गया। अब हम लोग प्रधानाचार्य के कार्य। तो प्रधानाचार्य के कार्य निम्नलिखित हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। निरीक्षण प्रधानाचार्य का कहना होता है कि सबकी जांच पड़ताल करते रहना। उनका अधिकार यही होता है कि सबके बीच सामंजस्य स्थापित करते रहें। प्रधानाचार्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्रियाओं के निरीक्षण करना है। उसे छात्रों की सुख सुविधाएं, प्रयोगात्मक क्रियाएं, शिक्षण पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं और अपने कार्यालय निरीक्षण करना पड़ता है। इसके लिए नियमित रूप से पर्याप्त समय देना चाहिए। इस निरीक्षण का आधार जनतांत्रिक, जिसका उद्देश्य छात्रों का कल्याण तथा शिक्षकों की सहायता हो धौंस जमाने का नहीं। शिक्षण प्रधानाचार्य का ये भी होता है कि वो शिक्षण पर भी ध्यान दे। शिक्षण प्रधानाचार्य को अपना आदर्श स्थापित करने, स्तर बनाए रखने और छात्रों के संपर्क में आने के लिए शिक्षण कार्य अवश्य करना चाहिए। उसे अपनी रुचि के अनुसार 1 घंटा निचली कक्षा तक 1 घंटा सर्वोच्च कक्षा में शिक्षण कार्य करना चाहिए। एक 0 से लेकर मतलब प्राइमरी तक और एक उच्च मतलब जूनियर तक। तीसरा, व्यवस्थापन तथा संचालन। प्रधानाचार्य अलग अलग क्रियाओं की व्यवस्थापन तथा संचालन को जनतांत्रिक बनाने के लिए उसे शिक्षकों में बांट देता है, किंतु इसका अंतिम उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होता है। विद्यालय को कभी क्रियाएं नियमित व उचित रूप से चले, सभी उपकरण विद्यालय में उपलब्ध हों, इसको देखना प्रधानाचार्य का ही कार्य है। नियोजन प्रधानाचार्य को समय समय पर विद्यालय से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना पड़ता है। संदर्शन छात्रों और शिक्षकों के इसके प्रति रुचिवान बनाना, छात्रों में सदर्शन उचित व्यवस्था करना अतः अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन का कार्य प्रधानाचार्य का ही होता है। मूल्यांकन सबसे पहला कार्य तो मूल्यांकन ही होना चाहिए, क्योंकि प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व संपूर्ण शैक्षिक क्रियाओं की प्रगति कुछ सफलता का मूल्यांकन करना है। प्रसार सेवा विभाग से संपर्क, प्रयोगात्मक कार्य व शोध कार्य। आज प्रगतिशील युग में प्रसार सेवा विभाग के संपर्क में दूर रहकर उसे लाभवंत न होने वाला प्रधानाचार्य अंधकार में होगा। प्रयोगात्मक कार्य को प्रोत्साहन देकर शिक्षा वैज्ञानिक प्रगति का विकास नहीं कर पाएगा। शोध कार्य आज गतिशील शिक्षा जगत के एक प्राण है, इसमें दूर होने पर उसे जीवित रहने की कल्पना ही रह जाएगी। सिर्फ शिक्षकों के सहयोग द्वारा संश्लेषित जीवन का निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रोत्साहन। दूसरा क्वेश्चन, प्रधानाचार्य के कर्तव्य एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। प्रधानाचार्य प्रशासनिक कर्तव्य एवं दायित्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विद्यालय में संपन्न होने वाली विभिन्न परीक्षाओं अथवा प्रश्न पत्रों का निरीक्षण करते समय रहना चाहिए, जिससे पाठ्य पुस्तकों तथा प्रश्न पत्रों में सभ्यता बनी रहे। दूसरा, शिक्षक के कार्यों का निरीक्षण करके उन्हें समय समय पर निर्देशन देना एवं प्रगति हेतु प्रेरित करना। तीसरा, शिक्षक दोबारा शिक्षण कार्य में अपनाई जाने वाली विधियाँ, प्रविधियाँ, प्रवृत्ति, शिक्षा दर्शन का सहायक सामग्री का निरीक्षण आदि। चौथा, विद्यालय में गठित की जाने वाली पाठ सामग्री क्रियाओं का निरीक्षण करना, जिसके माध्यम से बालकों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो सके। पांचवा, विद्यालय के भौतिक तत्वों, खेल एवं शारीरिक क्रियाओं, विद्यालय सहकारी कैंटीन आदि का निरीक्षण करते रहना चाहिए। विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा फर्नीचर आदि का निरीक्षण करते रहना चाहिए। 6 पॉइंट, छात्रावास का निरीक्षण करते रहना चाहिए।
7 विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों में अंगों का निरीक्षण करके उनमें सुधार करना चाहिए। 8 कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण समय समय पर करते रहना चाहिए। 9 छात्र जीवन से संबंधित विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार क्रियाओं का निरीक्षण करना। समाज के ऊपर तथा अभिभावकों से संबंधित दायित्व। विद्यालय और समाज के बीच इस प्रकार समन्वय स्थापित करना कि रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव विद्यालय के प्रत्यक्ष रूप से पड़ सके। 2 विद्यालय समाज के संबंध में वृद्धि करने के लिए समाज के व्यक्तियों की एक ऐसी संयोजक समिति का निर्माण करना जो छात्रों और उनके परिवार में सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। 3 पॉइंट विद्यालय के विकास के लिए नियोजित कार्यक्रम को निश्चित करने हेतु समिति में समाज के प्रमुख सदस्यों को रखा जाए। आप लोग पॉइंट देख लीजिए पूरी। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षक से संबंधित कर्तव्य एवं दायित्व। प्रधानाचार्य के शिक्षा से संबंधित कर्तव्य एवं दायित्व निम्नलिखित हैं। सिर्फ 5 पॉइंट हम लोग देखेंगे। शिक्षकों की शिक्षण संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के साथ ही उनकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं पर सहयोग, सहानुभूति, सहृदयता के साथ समाधान हेतु विचार करना। पॉइंट 2 शिक्षकों में शिक्षकीय कार्य के प्रति रुचि बनाए रखना, उन्हें प्रेरित करना तथा उनको शिक्षण की नवीन विधियों तथा प्रविधियों से अवगत कराते रहना। पॉइंट 3 शिक्षकों के विचारों, भावनाओं, तर्कों, निर्णयों, प्रस्तावों का स्वागत करना तथा गंभीरता से प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण बनाए रखते विचार करना। पॉइंट 5 शिक्षकों की प्रगति हेतु योजनाएं व नियम बनाना। शिक्षण व्यवस्था संबंधी कर्तव्य एवं दायित्व। प्रधानाचार्य के शिक्षण व्यवस्था संबंधी कर्तव्य एवं दायित्व निम्नलिखित हैं। सिर्फ 2 पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें। जिस विषय के शिक्षक का अभाव है उस विषय के शिक्षकों की नियुक्ति करवाना विद्यालय का ही कार्य है। विद्यार्थियों में अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार से विषय के चुनने की सुविधा उपलब्ध कराना। आप लोग पूरी पॉइंट देख लीजिए। शिक्षा विभाग और उसके अधिकारियों से संबंधित दायित्व। प्रधानाचार्य के शिक्षा विभाग और उसके अधिकारियों से संबंधित दायित्व निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 विद्यालय में शिक्षकों व कर्मचारियों की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली में से विभाग को अवगत कराते रहना चाहिए। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना तथा अधिकारियों को ऐसे तत्वों को कराते रहना जो विद्यालय की प्रगति में बाधक हैं। विद्यालयीय शिक्षा की भिन्न भिन्न शाखाओं से संबंधित परिवर्तनशील शिक्षा विभाग को अवगत कराना। विद्यालय की शैक्षिक आवश्यकताओं या अधिकारियों को अवगत कराना। शासन द्वारा निर्धारित सहायता, अनुदान, छात्रवृत्ति तथा शुल्क संबंधित शिक्षा विभाग की नीतियों के आधार पर अमल करना। छात्रों से संबंधित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। प्रधानाचार्य के छात्रों संबंधी कर्तव्य एवं दायित्व निम्नलिखित हैं। छात्रों में सौंदर्य भूति की आवृत्ति कराना, कल्पना शक्ति का विकास करना, प्रकाश के समय सदुपयोग करने की आदत डालना, अच्छी विचक्षणता उत्पन्न करना तथा उनकी रुचियों के अनुकूल विद्यालय में कार्यक्रम को आयोजित करना। छात्रों को विद्यालय में प्रवेश देते समय विद्यालय की क्षमता, कक्षा की व्यवस्था तथा उनके अनुसार विषय की महत्ता को ध्यान रखना प्रवेश देना है। छात्रों को विभिन्न वर्गों, विषय तथा समूहों में वर्गीकरण करते समय मनोवैज्ञानिक रीतियों का आधार करना। छात्रों की उपलब्धियों तथा व्यक्तियों का समय समय पर शिक्षक की सहायता का मूल्यांकन करना। प्रधानाचार्य को चाहिए कि बालकों में पनपने वाली अवांछित चेष्टाओं एवं आदतों के प्रति सतर्क रहें तथा उनका मनोवैज्ञानिक रूप से रूपांतर कर सकें। विद्यालय में प्रतिभावान, पिछड़े, अपराधी कुसुमायोजित तथा समस्यात्मक बालकों को ध्यान रखकर पठन पाठन की उचित व्यवस्था करना। विद्यालय क्रियाओं का संचालन करने संबंधी दायित्व। विद्यालय में छात्रों की उनकी योग्यता, रुचि एवं आदतों के आधार पर विभिन्न समितियों में विभाजित करना अतः विद्यालय में समय समय पर अथवा समय सारणी के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री, क्रियाएं, खेलकूद, वाद विवाद, भाषणमाला, निबंध प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियाँ, अंतरिक्ष आदि सम्मेलन, अभिनय आदि का आयोजन करना। क्रियाओं का संचालन एवं नेतृत्व करने के साथ छात्रों में सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्यालय में बाल सभा, संघ अथवा समितियों का निर्माण करना।
छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर समाज के सभी संगठनों के सहयोग को सुनियोजित कार्यक्रम विकसित करना आदि। सभी छात्रों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किए जाना चाहिए तथा एक ही छात्र को अनेक कार्य करने के कदाप नहीं होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण इस प्रकार निर्मित किया जाए कि विद्यालय में सभी शिक्षक विभिन्न क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से भाग ले सकें और उनमें संगठन अपने उत्तरदायित्व को लाभ सकें। विद्यालय को कुछ विशेष क्रियाएं जैसे स्काउटिंग, गाइडिंग, बालचर, एनसीसी, एससीसी आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था विद्यालय में करना। और आप लोग देख के राइट कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरे वीडियो में प्रधानाचार्य की गुणों का वर्णन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आप लोग इसको देख लीजिए, राइट कर लीजिएगा। ये देखते जाइए। आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूरा किया। ये यहाँ से लेकर आप लोग देख के राइट कर लेना। ये देखिए, बस। थैंक यू सो मच।